माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ले चलने लगते हैं सभी लोगों को सुबह की राम राम। हमारे जीवन में बड़े बदलाव क्यों नहीं आते? क्योंकि हम परिवर्तित हुए बिना परिवर्तन की चाह रखते हैं, इसलिए हमारे जीवन में बड़े बदलाव नहीं आते। हमेशा एक नारा याद रखिएगा, परिवर्तित हो परिवर्तन करो। बहुत सारे लोग पूजा के बारे में जानना चाहते हैं कि पूजा की कुछ खास चीजें मैं बताऊं, शंख के बारे में बताऊं, घी के बारे में बताऊं, दीपक के बारे में खास तौर से बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है। कौन सा दीपक क्या दे सकता है, किस कार्य विशेष के लिए हम कौन सा दीपक जलाते हैं, या कौन सा दीपक हमें जलाना चाहिए, किस स्थान पर जलाना चाहिए, आदि आदि। तो चलिए पूजा की कुछ खास और महत्वपूर्ण वस्तुओं की जानकारी मैं आज आपको देता हूं। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिलहाल मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, दिन उन्नति देने वाला है। पारिवारिक मामलों में भी सुधार होगा। बहुत सारे झगड़े, झंझट, वाद विवाद वह सब कहीं ठीक होंगे। भाग्योन्नति से समय प्रगतिवादी रहेगा। आप आगे बढ़ेंगे, कुछ कार्य करेंगे, कहीं आपके कुछ काम बन सकते हैं, प्रतिष्ठा मिलेगी। साथ ही साथ मित्र से, वाहन से सुख प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इस दिन कि किसी समस्या में यदि आप उलझे हुए थे तो उसका उत्तर मिलेगा, या कोई रहस्य आपकी समझ में नहीं आ रहा था तो वह रहस्य जानने का मौका मिलेगा। परंतु सावधानी किस बात की रखनी है कि आपको ठंडी और खट्टी चीजों से परहेज करना होगा। उपाय क्या करेंगे? मन को शांत और खुश रखिएगा। गुलाब के फूल से बना गुलकंद, उसका आप सेवन कीजिए, कराइए, और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दिन मन थोड़ा अशांत है और किसी का सहयोग भी नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बाद किए गए संघर्षों का आगे बहुत लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस दिन लाभ हो या न हो, आप अपने संघर्षों को कम मत कीजिएगा। आप लगातार मेहनत करते रहिएगा और जो बेस्ट एफर्ट आप कर सकते हैं अपनी समस्या को सुलझाने के लिए या प्रमोशन के लिए, वह करते रहिएगा। आपको निश्चित रूप से इस दिन किए गए प्रयासों का आगे होगा। विद्यार्थियों, इस दिन खूब जम के पढ़ाई कीजिएगा। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपको आगे बहुत लाभ देंगे। बस एक सावधानी रखना, इस दिन किसी के भी पक्ष में कोई गवाही मत देना, किसी के गारंटर मत बनना। बस एक उपाय कर लेना, चीजें बेहतर होंगी। इस दिन शहद या गुड़ का दान जरूर कर दीजिएगा किसी को, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेगा। मिथुन राशि, आज आपके साथी आपकी मदद करेंगे, जिससे आप अपने कामों में सफल हो सकते हैं, चीजें बेहतर हो सकती हैं। आप मित्रों की मदद से रुके हुए कार्य को आगे बढ़ा ले जाएंगे। वैसे आर्थिक रूप से ये दिन अच्छा है, आर्थिक बचत के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ज्ञानवर्धक विषयों में रुचि भी दिखाई दे रही है। बस एक सावधानी बरतिएगा, और वो ये है, इस दिन चीखना, चिल्लाना, किसी को डांटना, निंदा करना, ये सब मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गणपति जी को हल्दी का तिलक कीजिए, अपने मस्तक पर भी तिलक वही लगाइए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं दीपक के साथ। आरती कैसे करते हैं, कितने मुख का दीपक कब जलाना है, कहां जलाना है, किस प्रकार से ये दीपक जलाना है, दीपक प्रज्वलित करने का मंत्र क्या है, क्यों दीपक सूर्य और चंद्रमा के लिए आवश्यक है, किस प्रकार के दीपक के सम्मुख बैठकर ध्यान करने से चंद्रमा के दोष दूर होने शुरू हो जाते हैं। और ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। दीपक का प्रज्वलन हर घर में होता है और ये होना भी चाहिए, ये आवश्यक है। आप किसी भी पंथ को मानते हो, किसी भी रूप में, कुछ अग्नि आपके घर में प्रज्वलित अवश्य होनी चाहिए। आप मंत्र से करें, बिना मंत्र से करें, लेकिन अग्नि के संपर्क में घर और मनुष्य जब आते हैं तो वहां पवित्रता आती है। यही कारण है कि अग्नि के समक्ष ली गई शपथ को हम
बहुत पवित्र शपथ मान लेते हैं। उसके समक्ष किए गए वायदे को हम अवश्यंभावी मान लेते हैं। ईमानदारी की शपथ अग्नि के समक्ष ली जाती है। हम नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय घर में दीपक जलाएं तो बहुत अच्छे परिवर्तन होते हैं। दीपक से घर के सूर्य और चंद्रमा की कमजोरियां दूर होती हैं। 5 दीपक प्रज्वलित करके ध्यान करने से व्यक्ति के चंद्रमा की कमजोरियां दूर होती हैं और उसमें आत्मबल आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। दीपावली के पंच पर्व में दीपदान का ज्योतिषीय महत्व भी यही है। जिस घर में पंच दीपक प्रज्वलित होते हैं वह हानिकारक तत्वों और बैक्टीरियाओं से बचता है, लिहाजा रोग भी कम होते हैं। अखंड दीपक के बारे में बहुत लोग पूछते हैं। अखंड दीपक जलाना हठ योग या तपस्या का एक हिस्सा माना जाता है। घर में सुबह शाम दीप जलाना सौभाग्य की निशानी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलता है वहां कभी दुर्भाग्य और दारिद्र्य नहीं आता। शास्त्रों में दीप जलाने का एक विधान है, दीप प्रज्वलित करने का मंत्र है। बिना मंत्र के दीप जलाने को पूर्ण नहीं माना जाता। दीप प्रज्वलन का मंत्र है भारतीय संस्कृति में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। किसी भी पूजा का दीपक एक खास हिस्सा होता है। सामान्यतः हम घी या तेल का दीपक जलाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में देवता की कृपा और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग दीपक और तेल घी का प्रयोग करने की बात कही गई है। आर्थिक लाभ के लिए 7 मुखी घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर शत्रुओं का नाश करना हो तो भैरव देवता के समक्ष सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। शनि अगर कष्ट दे रहा हो तो तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को सरस्वती माँ की प्रसन्नता के लिए 2 मुखी घी का दीपक जलाना चाहिए। घर में शांति और मंगल कार्यों के लिए गणेश जी की मूर्ति के समक्ष 3 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। अब हमने दीपक जला लिया, अब हम पूजा के लिए बैठे तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो याद आती है वह घंटी। इस घंटी के बारे में अभी बात करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता दूं। कर्क राशि, धन की दृष्टि से देखा जाए तो यह दिन अच्छा है, लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्नति के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप जनसंपर्क अच्छा कर सकते हैं और इसके माध्यम से आपके व्यापार में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिला के चीजें बेहतर है, बस थोड़ा सा जोर लगाइए और कामों में सफलता पाइए। बस एक सावधानी लेकर रखनी होगी और वो ये है कि आज अपने शब्दों से या कृत्य से किसी को आहत मत कीजिएगा, किसी की बदुआ आज मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? सफेद चंदन का तिलक लगाइए और आज जल का सेवन अधिकाधिक कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आज मन बड़ा दुविधाओं के बीच में फंसा हुआ है, जिसे कार्य करने में परेशानी होगी। रिश्ते भी आप इससे प्रभावित हो सकते हैं। कुछ कठिन परिस्थितियां भी बनती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आप व्यथित भी हो सकते हैं। लेकिन एक खास चीज है, भाग्य पक्ष इस दिन ठीक काम कर रहा है, इस वजह से आप परेशानियों से निपटने में कामयाब रहेंगे। बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा और वो ये है, पिताजी से या अधिकारियों से कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें, जरूर ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? सूर्य के सम्मुख खड़े होकर सूर्यदेव को प्रणाम करें, दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद अपने काम पर जुटे, वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, कोई आपके कामों में अवरोध पैदा कर सकता है। इस दिन प्रतिद्वंदी आप पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर आपसे नाराज होगा या आप उससे नाराज हो सकते हैं।
आपसी तालमेल में कमी हो जाएगी जीवन साथी या पार्टनर के साथ, और उससे कुछ परेशानियां हो सकती हैं। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इस दिन स्वास्थ्य भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। हर फैसला बहुत सोच समझ कर कीजिएगा और अपनी माताजी की सेहत का भी बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? मंदिर में नींबू का दान कर दीजिए। वहां पुरोहित जी होंगे, नींबू दे दीजिए। कोई व्यक्ति हो उसे कुछ नींबू दे दीजिए। साथ में कुछ और भी दे सकते हैं। पूरे खाने का सामान दे दीजिए, उसके साथ नींबू भी रख दीजिए, तो सब ठीक करेंगे। तो अब घंटी की बात करते हैं। पूजा करते समय घर में घंटी अवश्य बजाई जानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक प्रभाव समाप्त होते हैं। इससे मंगल कार्यों में वृद्धि होती है। मन सुखी महसूस करता है, शांत महसूस करता है। ओम का नाद करते हुए घंटी बजाने से शरीर का बल जागृत होता है। बच्चों का दिमाग बेहतर होता है। खास तौर से कांसे और पीतल की घंटी या घंटा बजाने से तो रोग दूर होते हैं। अगर किसी को प्रसव पीड़ा ज्यादा हो रही है तो उसे मंदिर के तुरंत बजाए गए घंटे का पानी पिलाने से शांति मिलती है, क्योंकि जब घंटे बजते हैं तो उसमें विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं और उसमें रखे पानी में उन विद्युत तरंगों के गुण आ जाते हैं। भारत ही नहीं बल्कि अफ्रीका और रूस में भी घंटे की बहुत मान्यता है। मॉस्को सेनिवेयर में घंटे की आवाज से तपेदिक रोग ठीक करने के सफल प्रयोग हुए हैं। अफ्रीका में तो घंटे से सांप के विष को ठीक करने का प्रयोग किया गया। घंटे की आवाज मानसिक शांति उत्पन्न करती है। इस ध्वनि को खोजा कैसे गया? ध्यान में गहरे उतरने पर घंटी का माध्यम और विशेष लययुक्त आवाज सुनाई पड़ती है। इसीलिए साधकों ने ऐसी ही आवाज को उत्पन्न किया। घंटी की आवाज चैतन्यता तो देती ही है, साथ ही बुरे विचारों को भी समाप्त करती है। इसी प्रकार पूजा अधूरी है यदि शंख नहीं है तो। शंख की महिमा भी जानते हैं। फिलहाल मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता देता हूं। तुला राशि, आज आप बहुत सजग हैं, अलर्ट हैं। आज आपकी समझ भी बहुत अच्छी है, इसीलिए आपके कार्य आगे बढ़ेंगे। आप समझदारी से अपनी परेशानियों को खत्म करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आज आपका दिमाग बहुत व्यवहारिक कार्य कर रहा है। साथ ही साथ घर में भी एक बिल्कुल घरेलू व्यक्ति जैसा एक अच्छा रोल आप अदा भी करेंगे, जिसकी वजह से घर में भी तालमेल बेहतर होगा। धन संबंधी और रिश्तों संबंधी मामले में भी आपके कार्य आगे बढ़ेंगे। कुल मिला के ये दिन अच्छा है। इस दिन जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है, आपका विवेक अच्छा काम कर रहा है, आपकी बुद्धि अच्छी काम कर रही है और इसीलिए आप रुके हुए कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, अपने बुजुर्गों और अपने टीचर्स की बुराई मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? आज छेना बांटिए, खुद भी खाइए, छेने की मिठाई खा लीजिए, खीर खा लीजिए। छेना नहीं खा सकते हैं तो साबूदाने की चीजें बांटिए, खुद भी खाइए, वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, समस्याओं से निपटने का मौका मिलेगा। यात्राओं के लिए दिन अच्छा है, परंतु मन थोड़ा सा विचलित दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से कंसंट्रेशन की कमी होगी और आप कोई काम छोड़ भी सकते हैं। अचानक कभी कभी ऐसा होता है, मन जब बहुत उदास होता है तो अजीब सा आलस से घेर लेता है, तो उसकी वजह से भी कुछ परेशानियां हो जाती हैं। ध्यान रखें, एक सावधानी इस दिन रखनी बहुत आवश्यक है। मित्र या जीवन साथी, इनसे मतभेद हो सकते हैं। यदि आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो मतभेद हो सकते हैं, बहुत ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? आज लाल वस्त्र पहनिए, यदि ये संभव नहीं है तो लाल धागे को अपनी दाहिनी कलाई में बांधिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए। रुमाल भी रख सकते हैं आप लाल रंग का, और वो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, संतान पक्ष से चिंता रह सकती है। विद्यार्थी वर्ग भी इस दिन थोड़ा सावधान रहे, खासतौर से यदि कोई एग्जाम या इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको बहुत अलर्ट होना पड़ेगा, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। एक चीज और है, खासतौर से विद्यार्थी इस बात को सुने, या वे सभी लोग जिन्हें बहुत कठिन मेहनत करनी है वो इस बात को सुने कि आपका मन सुख सुविधाओं में भटक सकता है और आप प्रमाद में उलझ सकते हैं, और हो सकता है सुख सुविधाओं के चक्कर में आप काम ही ना करें, बस घूमे फिरे, हंसी मजाक करें और ये दिन वेस्ट हो जाए। एक सावधानी, इस दिन आप भावुक बहुत हो सकते हैं।
अपनी भावनाओं को सीमित रखिएगा, अन्यथा कोई परेशानी हो जाएगी। उपाय क्या करना है? ओम क्लीं कृष्णाय नमः जप करते रहिए, अपने काम पर जुटे रहिए, तो सब ठीक करेंगे। तो पूजा में शंख बहुत जरूरी है, बजाना सीखिए। यदि आपको बजाना नहीं आता तो जब शुरू में आप शंख से आवाजें निकालेंगी तो बड़ी विचित्र विचित्र आवाजें निकलेंगी, आपको स्वयं हंसी आएगी, बाकी लोग भी हंसेंगे, लेकिन धीरे 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 अभ्यास से आप शंख बजाने लगेंगे। शंख बजाना चाहिए। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था, जिसके 14 रत्नों में शंख भी एक है। समस्त देवी देवता इसे धारण करते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार के शंख होते हैं। दक्षिणावर्ती, जो दक्षिण के हाथ से बजाया जाएगा, मध्यावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। जो शंख दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है, यानी इस तरीके से जिसमें खोल बाहर के हिस्से में दाहिनी तरफ आता है, वह दक्षिणावर्ती शंख कहलाता है। जिस शंख का मुंह बीच में से खुलता है वह इस तरीके से बजाया जाता है, मध्यावर्ती शंख होता है। और जो शंख बाएं हाथ से पकड़ा जाता है वो वामावर्ती शंख कहलाता है। मध्यावर्ती शंख और दक्षिणावर्ती शंख बहुत चमत्कारिक प्रभाव छोड़ते हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी शंख, गोमुख शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौंड्र शंख, सुघोष शंख, गरुड़ शंख, मणिपुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख, इतने प्रकार के शंख होते हैं। इसमें से बहुत सारे और भी होंगे जिनके नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितने पता हो मैंने आपको बताए हैं। अब शंख का एक विशिष्ट इस्तेमाल कैसे होगा? प्रत्येक घर में शंख में गाय का दूध भरिए, थोड़ी देर बाद फिर उस दूध से छिड़काव करिए। नकारात्मक ऊर्जाएं जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। इसी को हम कहते हैं वास्तु दोष दूर होना। देखिए, मैं वास्तु के नाम पर बहुत तोड़फोड़ के पक्ष में नहीं हूं। हमारा सिर्फ काम होना चाहिए कि घर के अंदर पॉजिटिविटी हो। तो ये पॉजिटिविटी 3 तरीके से आती है। एक तो जब विषाणु गायब होते हैं, यानी घर जो है वो रोगाणुओं से, विषाणुओं से मुक्त होता है। दूसरी चीज, जब घर के लोगों के मन शांत और अच्छे होते हैं और होते हैं तो वह घर पवित्र होने लगता है, बेहतर होने लगता है। ऐसे घर की प्रोग्रेस स्वयं होती है। शंख के प्रयोग से न सिर्फ वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है, बल्कि इसका हमारे शरीर व जीवन पर भी बड़ा ही अद्भुत प्रभाव पड़ता है। शंख का भी तिलक रोजाना पूजा में करना चाहिए। गर्भवती नारी को शंख जल का सेवन कराने से संतान उत्तम इंद्रियों वाली उत्पन्न होती है तथा वाणी दोष नहीं रहता। प्रतिदिन पूजा में शंख बजाना अनिवार्य है। शंख बजाने से सांस और फेफड़ों के रोग नहीं होते। शंख में कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक के गुण होते हैं जो उसमें रखे जल में आ जाते हैं, इसीलिए पानी में शंख डालकर उसका जल पिया जाता है। इसके अलावा शंख बजाने से हमारे चेहरे की मांसपेशियों की कसरत होती है, जिससे चेहरे की चमक बढ़ती है। साथ ही शंख बजाने से हमारी पाचन शक्ति भी ठीक होती है। गूंगेपन व तोतलेपन की समस्या में भी लाभ मिलता है। वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के अनुसार शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक व्याप्त बीमारियों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इससे पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। 27 घन फुट प्रति सेकंड के वायु वेग से बजाए गए शंख से 1200 फीट तक दूर बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म वैतर्व्य पुराण के अनुसार शंख में जल भरकर रखकर उसमें जल से पूजन सामग्री धोने और घर में छिड़कने से वातावरण शुद्ध रहता है। 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके ये सिद्ध किया कि इसकी ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने की उत्तम औषधि है। शंख को अर्थवेद विश्व भैसेज अर्थात अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने वाला बताया गया है। रोगों को दुर्बल करने वाला बताया गया है। पेट में पाए जाने वाले कीड़ों को मारने वाला बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार शंख को बारीक पीसकर शंख भस्म बनाए जाने का वर्णन है, जिससे श्वास, खांसी,
बुखार और हिचकी जैसे रोग ठीक होते हैं। बातचीत का सिलसिला भी शुरू कर देते हैं। स्नेहा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जल्दी से इनसे बात करते हैं। राम राम स्नेहा जी। गुरुजी प्रणाम। जी 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 राम राम। गुरुजी कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपसे बात करके तो इतना अच्छा लग रहा है, आप हम इतना मानते, मैं मेरी बहन पूरा परिवार बहुत 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 बड़े भक्त हैं हम लोग आपके। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग का बहुत धन्यवाद। गुरुजी मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ 31/10/2004 जी। और टाइम है उनका 6:20 सुबह और प्लेस है वाराणसी। गुरुजी उनके बारे में पूछना तो बहुत जिद्दी है वो, बहुत पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है और बहुत क्रोध करता है गुरुजी वो, और बात किसी की नहीं मानता। हम लोग बहुत वरीड रहते हैं कि लाइफ में क्या करेगा आगे, कि भाई हम लोग चाहते हैं मैं ऐसी एक आध साल अभी और ये ऐसी जिद करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे। इनकी जिद धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। चंद्रमा बहुत खराब होने की वजह से ये स्थिति है। एक तो उपाय ये किया है जाना है, चांदी की ठोस गोली लीजिए, चांदी की चेन में सोमवार को इनके गले में पहना दीजिए, एक उपाय। दूसरा उपाय ये है जो धीरे धीरे ये करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे इनसे करवाते रहिए, धीरे धीरे इनसे करवाते रहिए। और वो ये है कि ये सूर्य को जल दे दिया करें, क्योंकि इनके जीवन में अन्यथा अंधकार रहेगा। सूर्य को मजबूत करना इनके जीवन के लिए बेहद आवश्यक है, तो सूर्य को जल इनसे जरूर दिलवाया कीजिए। और महीने 2 महीने में एक बार इनसे पीपल का या केले का वृक्ष कहीं ऐसी जगह रोपवा दिया कीजिए जहां वो फले फूले। बस यह उपाय इनसे करेंगे, कर लेंगे और आप देखिएगा 1-1.25 साल के अंदर ही इस बच्चे की जिद बहुत हद तक कम हो जाएगी और ये अच्छा काम करेगा। बाकी पढ़ाई लिखाई में टेक्निकल एजुकेशन लेंगे या लॉ से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे, नौकरी वगैरह सब इनकी ठीक रहेगी। थोड़ा सा ध्यान रखना जरूर पड़ेगा कि ये नशे की तरफ ना जाएं और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इन्हें अनुशासन में रखिए, मित्रवत व्यवहार करते हुए अनुशासन में रखिए और ये उपाय करा लीजिए और मुझे पूरा यकीन है ये ठीक हो जाएंगे और बढ़िया हो जाएंगे, पढ़ेंगे और माता पिता के काम आएंगे। पूजा की कुछ और वस्तुओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर वस्तु के पीछे एक रहस्य है, विज्ञान। बस एक अल्प विराम के उपरांत श्री कृष्ण और शंख का क्या संबंध है अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लेते हैं। मकर राशि, घर में मनमुटाव हो सकता है आपकी किसी छोटी सी बात पर कोई इतना रिएक्ट कर दे और झगड़ा झंझट कुछ हो, या किसी अन्य की बात पर आप ऐसा रिएक्ट कर दें कि वाद विवाद हो जाए। ध्यान रखिएगा। अधिक परिश्रम के बाद भी फलों की प्राप्ति थोड़ी सी कम रहेगी और परिवार के लिए भी कुल मिलाकर ये समय कमजोर रहेगा। किसी की बीमारी से आप परेशान हो सकते हैं। इस दिन आपके कार्यों में अवरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक सावधानी बरतिएगा, आप अपना काम चुपचाप करते रहें और घर में बहुत शोर मचाकर बात इसे नहीं करें, नहीं तो उसकी वजह से परेशानी हो सकती है, रिश्तों में दरार भी आ सकती है। उपाय क्या करेंगे? या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जप कीजिए, मन एकदम शांत हो जाएगा और उसके बाद फिर आप अपने काम पर जुटे तो सब ठीक है। कुंभ राशि, नए लोगों से मिलने के मौके मिलते दिखाई दे रहे हैं। रोजमर्रा के कामों से भी धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और कार्य क्षेत्र में अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए समय यह अच्छा है। आप अपनी बात कहिए, उससे प्रमोशन हो सकता है। यदि आपको लग रहा था कि कुछ खास बातें हैं जो अभी तक नहीं आपने कही कि कोई आपसे नाराज ना हो जाए, आज कह दीजिए। आज आपका व्यक्तित्व कुछ अच्छे संकेत दे रहा है। किसी से कोई बात कहेंगे भी तो वह नाराज नहीं होगा। बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा और वो ये है, जल्दबाजी इस दिन बहुत रहेगी और जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है? गुनगुन पानी पीना है अभी आपको, वो भी धीरे 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 धीरे।
बस 3-4 बार दिन में ऐसा ही कर लीजिएगा, लाभ होगा। मीन राशि, क्रोध के कारण परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। ध्यान रखें, आप कुछ ज्यादा ही आज बोलेंगे, जिसकी वजह से लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जो दूसरों की नाराजगी का सबब बन सकती है। ध्यान रखिएगा, एक सावधानी और विशेष करनी है इस दिन। परिवार में अपनी तरफ से किसी को सलाह न दें, और सलाह दे भी तो बस कह दिया हमने, अब आगे आपकी मर्जी, जबरदस्ती मत कीजिएगा, अन्यथा परिवार में कोई आपसे रुष्ट हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? किसी गरीब को कपड़े धोने का साबुन या डिटर्जेंट वगैरह होता है ना, इसका दान कीजिएगा और अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। अब भगवत पुराण की चर्चा करते हैं, जिसके अनुसार ऋषि संदीपन आश्रम में जब श्री कृष्ण ने शिक्षा पूरी होने पर अपने गुरु से कहा कि आप क्या दक्षिणा लेना चाहते हैं, तब ऋषि ने उनसे कहा कि समुद्र में डूबे मेरे पुत्र को ले आइए। श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर जाकर शंखासुर को मार गिराया। उसका यही खोल शंख कहलाता है। माना जाता है कि उसी से शंख की उत्पत्ति हुई है, और जो शंख वह लेके आए थे उसी को पांचजन्य शंख कहा जाता है। शंख से शिवलिंग, कृष्ण या लक्ष्मी विग्रह पर जल या पंचामृत का अभिषेक करने पर देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। शंख की ध्वनि से भक्तों को पूजा अर्चना के समय की सूचना मिलती है, और शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध और रोग मुक्त होता है। पूजा में कुछ खास किस्म के 4 रुद्राक्षों का प्रयोग होता है। वह कौन से रुद्राक्ष है, उसका प्रयोग आप किस प्रकार करेंगे, यह अभी चर्चा मैं करता हूं। लेकिन हम में से कुछ लोगों का पहले जन्मदिन है जो मनाया जाएगा। हम जब जोर से बोले जरा, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ करने को मिलेगा, और आपकी प्रोग्रेस होगी, अच्छी उन्नति होती दिखाई दे रही है। विवाह, घर, मकान, नई नौकरी, प्रमोशन, अच्छे रिजल्ट्स, इन सब के लिए ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं। खास तौर से वो लोग जो प्रमोशन की कोशिश कर रहे हैं, वह लोग यदि रिश्तों में ना उलझे, फ्रेंडशिप में ना उलझे, तो निश्चित रूप से इन 12 महीनों में उनके लिए बहुत अच्छे बदलाव होंगे। संतान के लिए, संतान सुख के लिए, संतान की ग्रोथ के लिए भी ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर इन 12 महीनों में आपको 1-2 अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है, ज्यादा भी मिल सकती हैं अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छी है तो। लेकिन आपको ग्रोथ जरूर मिलेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बस कुछ सावधानियां जरूर इन 12 महीनों में रखनी है। तो वो जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है वो बहुत अलर्ट रहिएगा। दूसरी चीज ये है, जिनके घर में बहुत तनाव रहता है पति पत्नी के मध्य, वो बहुत सावधान रहें, नहीं तो इन 12 महीनों में कोई परेशानी हो सकती है। या जिन प्रेमी प्रेमिकाओं में अभी विवाह का कोई चांस बन नहीं रहा है, लेकिन उनके बीच में तकरार हो रही है, तो वह भी बहुत ध्यान रखें, नहीं तो कहीं कोई परेशानी हो जाएगी। बचने का भी रास्ता है, और वो ये है, शुक्रवार के दिन साबूदाने की नमकीन अथवा खीर जरूर गरीब बच्चों को दे दिया कीजिएगा। खासतौर से 8 साल से छोटी बच्चियों को ये जरूर दे दिया कीजिएगा। प्रभु कृपा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मीसा जी हमारे साथ हैं नोएडा से। राम राम जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती थी अपने ब्रदर इन लॉ के रिगार्ड। उनका नाम है सुनील कुमार। डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1957। 57 राइट, 5/8/1957, और टाइम है 3 PM एंड प्लेस इज मुजफ्फरनगर, यूपी, उत्तर प्रदेश। एक्चुअली कुछ सालों से पिछले उनकी जो जॉब है बहुत अनस्टेबल है। हर 2-3 साल में उनको जॉब छोड़नी या चेंज करनी पड़ती है, या तो बॉस से रिलेशन ठीक नहीं रहता है या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से। तो मेरा सवाल ये है कि उन्होंने रिसेंटली जॉब छोड़ी है, तो कब तक उनको दोबारा जॉब मिल पाएगी, और ऐसा क्या करें कि जॉब में स्टेबिलिटी आए। एटलीस्ट अगले 5 साल तक जॉब करना चाहते हैं एक जगह टिक कर।
जी, स्टेबिलिटी इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि धैर्यहीनता की थोड़ी सी कमी है और ये कभी अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये बिल्कुल एकदम डिप्रेसिव से हो जाते हैं। तो एक तो इनको कहिए अपना बिहेवियरल एकदम नॉर्मल रखें, कॉन्फिडेंस से अपना काम करते रहें और हंसते हंसाते हुए अपने कार्य करते रहें। दूसरी चीज इनको मंगलवार और शनिवार को ये मजदूरों को भोजन दे दिया करें। और रही बात कि अब इनको जॉब कब मिलेगी, तो अब इनका समय 4, देखिए अभी जो जॉब मिलेगी वो बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन अप्रैल से 20 जुलाई के बीच में इनको जॉब मिलेगी। जो दूसरी इनको जॉब मिलेगी नेक्स्ट ईयर 2018 में फरवरी के मंथ में, वो बहुत अच्छी होगी और फिर मुझे लगता है कि वो उसे लंबे समय तक निभाएंगे। लेकिन यह उपाय जरूर करें। एक चीज और मैं सलाह देना चाहता हूं, अधिक श्वेत वस्त्र पहना करें और चमड़े का प्रयोग कम से कम किया करें। बस ये उपाय करेंगे, निश्चित रूप से लाभ होगा। और होशंगाबाद से हमारे साथ अमित कुशवाहा जी हैं, इनसे बात करके फिर आगे की बात करेंगे। जी राम राम अमित जी। नमस्कार गुरुजी, आपसे बात करके काफी खुशी हो रही है। मुझे भी अमित जी। जी बताइए भैया। गुरुजी, मैं अपनी करियर के बारे में जानना चाहता हूँ और अपने छोटे भाई के बारे में जानना चाहता हूँ। आज आप किसकी बात करें, एक ही की बात करेंगे? जी, पहले मैं अपनी बात करूंगा, फिर जी अपने छोटे भाई। नहीं, उन्हीं आप ही की करते हैं पहले। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी 21/10/94 सर। 21/10/94। जी 7:03 शाम को। और जन्म स्थान? गुरुजी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। नहीं, जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान मेरा नरसिंहपुर। जी बताइए। गुरुजी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरा क्या होगा और किस फील्ड में मुझे आगे जाना चाहिए। देखिए, टेक्निकल साइड में ही आप आगे जाएंगे तो अच्छा रहेगा और टेक्निकल साइड में अपनी नॉलेज लेने के बाद आप पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकते हैं। ये किस से जुड़ा हुआ है गुरुजी? है पब्लिक जी, जैसे प्रिंटिंग से संबंधित काम है या मोटर पार्ट से संबंधित काम है, मेडिसिन से संबंधित काम है या वकालत है, ठीक है ना, लीगल मैटर्स हैं, ये सारे काम आप करेंगे और इसी में आप आगे बढ़ेंगे। आप बस एक छोटा सा काम ये कर दीजिए, काले कपड़े पहनना छोड़ दीजिए और शनिवार को काले कपड़े में उड़द रख के किसी गरीब को देना शुरू कर दिए। जीवन पर्यंत ये एक नियम बना के रखिएगा। तो ये अभी से करना शुरू कीजिए, अगले वर्ष इसी फील्ड में आपको प्रोग्रेस मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ, लेकिन एक कॉलर है, उनका नाम नहीं ले सकते, उन्होंने मना किया है। जी राम राम। राम राम गुरुजी। जी अब मेरे को अपनी लाइफ का ही पूछना था, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जैसा मैंने मेल में भी मेंशन किया है, कुछ गाइडेंस ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है डेट ऑफ बर्थ? 22 मई 1982। जी। और प्लेस है न्यू दिल्ली। और टाइम है मॉर्निंग 5:50 AM। देखिए, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि जीवन में आपको कष्ट भोगने ही है और उन्हें बिल्कुल खुशी से भोगने हैं, हिम्मत हारे बिना, क्योंकि उसका और कोई इलाज है नहीं। साथ ही साथ कुछ पश्चाताप, कुछ उपाय, कुछ सेवा वह करते जाइए। डर के जिंदगी नहीं जीनी है बेटे, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप जितने इमोशनल हो चुके हो और जितना इस वक्त डर के और व्यथित होकर आप पिछले 3 साल से जी रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं, सिवाय भटकाव के कुछ नहीं होगा। इमोशनल सपोर्ट कहीं से नहीं मिलने वाला। तो अब आपको करना ये है, अपने अर्निंग को इम्प्रूव करना शुरू करिए और थोड़ी से 5-6 महीने भी जो उपाय मैं बता रहा हूँ उसे करना शुरू करिए। इसी साल से आपको सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छा होगा। इसका सिंपल यही है कि रोजाना आप सुबह शाम दीपक जरूर प्रज्वलित करेंगे
और हाँ जी। चमड़ी की चीजों का प्रयोग बंद कर देंगे और मंगलवार और शनिवार को मसाले और सरसों के तेल का दान कर देंगे। जितना भी आप दे सकते हैं हाँ उतना जी। आप कर देंगे। ये उपाय कीजिए। भाषा पर बहुत कंट्रोल रखिए। वैसे आप बहुत सॉफ्ट हैं, अच्छी हैं, सब कुछ हाँ है, लेकिन किसी किसी वक्त जब आप बोलती हैं वो इतना कड़वा हो जाता है कि दूसरा व्यक्ति फिर हाँ जी, अपफ्रंट हो जाता है। जी, तो इसलिए थोड़ी सी इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। बाकी जो मैंने आपको उपाय बताए हैं 6-7 महीने के अंदर आपके अच्छे चांसेस डेवलप होंगे, जहां आप जॉब चेंज कर सकते हैं या कोई नई जॉब ढूंढ सकते हैं। आपका हाँ सोर्स जी। ऑफ फंडिंग इसी वर्ष बेहतर हो जाएगा। इमोशनल सपोर्ट की आप कोई कोशिश मत कीजिए। इन्हीं 2 उपायों से आपका संतान पक्ष भी बेहतर होगा और जीवन साथी वाला पक्ष भी बेहतर होगा। इसलिए ये उपाय जीवन पर्यंत छोड़ना नहीं, अन्यथा ये दोनों पक्ष आपके बेहद कमजोर हैं। ओके, ठीक है, ये करो आप। भी कुछ पॉजिटिव हो इसमें मेरे से? इसी साल हो जाएगा, ये उपाय कर लो। नहीं, कुंडली में कुछ पॉजिटिव है, सब नेगेटिव ही है। नहीं, मैंने कहा ना, डरो मत, हिम्मत से काम करो, आगे आप बढ़ते रहो, लगातार प्रोग्रेस करते रहो, तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है। ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव है। हमें सिर्फ अपनी कमियां जानकर उन्हें हटाना होता है। वो हमें नेगेटिव नहीं लगना चाहिए, बस हाँ जी। वो हटे और उसके पीछे खूब सारी रोशनी है, बहुत पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। बस ये उपाय शुरू कर दो आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातचीत को क्षण भर विराम देते हैं। बच्चे की मेल आई है, मतलब मेल तो उसके पापा जी की आई है। बच्चे के बारे में वो जानना चाहते हैं। 3 सितंबर 2013। बहुत सारी क्वेरीज हैं, जैसे हर पिता की होती ही है। और जब कोई पिता अपने बच्चे के व्यवहार भविष्य के बारे में पूछे, मुझे अच्छा भी बहुत लगता है, क्योंकि वही तो हमारा भविष्य है। जिद्दी है, गुस्से वाला रहेगा, जल्दबाजी बहुत रहेगी, शरीर में ऊर्जा बहुत है, इसलिए ये शैतानी बहुत करेगा। कुर्सी पे चढ़े धप से कूदे, मेज पे चढ़े धप से कूदे, कुर्सी लगा के तकिया उसके ऊपर रखे, अलमारी पे चढ़ गए। इस प्रकार की हरकतें ये बहुत करेंगे, जिसकी वजह से चोटें भी खूब इनके लगेंगी। लेकिन वैसे टैलेंटेड है, धन की कमी इस बच्चे के पास नहीं रहेगी। और ये टेक्निकल एजुकेशन या कॉमर्स से आगे बढ़ेंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे। तो कुल मिला के इनके जीवन में सफल होने की संभावनाएं हैं। नीच भंग राजयोग बनता है, इसलिए जन्म के 25 वर्ष तक तो संघर्ष रहेगा किसी न किसी रूप में, लेकिन उसके बाद का जीवन फिर अच्छा होगा और पिता से अधिक धन और उन्नति ऐसे बच्चे प्राप्त करते हैं। तो उपाय के तौर पर काले और ग्रे रंग के वस्त्र कभी कभार कोई बात नहीं, लेकिन नियमित रूप से ये ना पहने करें। आदत डालिए चमड़े की चीजें ना पहने। और अश्वगंध की जड़ ग्रे कलर के धागे में इनके गले में जरूर पहना दीजिए बृहस्पतिवार के दिन। और शनिवार को हमेशा इनके हाथ से कुछ रोगियों को या गरीब और बीमार लोगों को दान जरूर करवा दिया करें, और इस तरह से कि इनकी ये आदत बन जाए, जीवन पर्यंत ये ऐसा करते रहें। बस ये उपाय है। बाकी भगवान विष्णु इनके इष्ट हैं, वो इनका हाथ पकड़ के अपने आप इन्हें रास्ते पर ले जाएंगे। आप उनकी पूजा ये करें, ऐसी आदत डाल दीजिएगा, बस प्रभु कृपा से सब ठीक है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर साल 3 सितंबर के दिन रुद्राभिषेक जरूर कराएं। कब तक कराना है? जब तक ये 21 वर्ष के ना हो जाए, ये जरूर कराते रहा कीजिएगा। प्रभु कृपा से सब अच्छा होगा। याद रखिएगा, पूजा में रुद्राक्ष अवश्य होना चाहिए। ये कुछ खास मुखी हो तो घर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यूं तो हर मुखी रुद्राक्ष का अपना एक अलग महत्व होता ही है, लेकिन पूजा के लिए मुख्य रूप से 4 रुद्राक्षों का प्रयोग किया जाता है। बाकी रुद्राक्ष धारण करने के लिए उचित हैं, लेकिन पूजा में इन्हीं 4 रुद्राक्षों का उपयोग होता है। और कैसे होता है? यहाँ पर यह माला रखी जाती है, अंगूठे से इसको यहां से रपटने के लिए रोका जाता है, और इस वाली उंगली से नहीं छूकर इस वाली उंगली से इसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है ना? ये बाहर रहती है इस तरीके से। फिर देख लीजिए, ये आई उंगली, ये अंगूठा लगाया, फिर यहां माला है और इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तर्जनी उंगली का प्रयोग आप कदापि नहीं करेंगे। इस प्रकार से
रुद्राक्ष की माला से की गई पूजा बहुत कार्य सिद्ध करने वाली होती है और साधक का मन पूजा में ले जाने वाली होती है। लेकिन वो कौन से मुख्य 4 रुद्राक्ष हैं? एक मुखी स्वयं शिव रूपी होता है, भोग और मोक्ष रूपी फल देता है। इस रुद्राक्ष को अक्षय तिथि को अभिमंत्रित करके पूजा में रखने से लक्ष्मी रूठती नहीं तथा घर में शांति आती है। अष्टमुखी, इसे अष्टमूर्ति भैरव कहते हैं। ये अल्पायु दोष और अकाल मृत्यु दोष को दूर करता है। 10 मुखी, इसे स्वयं विष्णु रूप माना जाता है। ये कामनाओं की पूर्ति में अद्भुत मदद करता है, उनका नाश करते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिना शुद्ध कपूर के पूजा अधूरी है। खास तौर से वह लोग जो साधना करना चाहते हैं, उन्हें कपूर, गुग्गल इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जो लोगों के मन अशांत रहते हैं, उन्हें कपूर, गुग्गल और जटामासी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसकी धुनी बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। पूजा में भीमसेनी कपूर होना चाहिए, जो सफेद होता है और आप जब उससे परे देखने की कोशिश करेंगे तो ये शीशे की तरह पारदर्शक नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा पारदर्शी होता है। ये टुकड़ों के रूप में होता है और इसकी खास विशेषता ये है कि ये पानी में अगर आप इसे डालेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा, इस पर पानी चढ़ता नहीं है। इसका प्रयोग चिकित्सा में भी किया जाता है। इससे दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इसमें दीप में इसके ऊपर गुग्गल, जटामासी डालकर जब दीप प्रज्वलित किया जाता है तो अद्भुत मानसिक शांति मिलती है। करके देखिए, अभी करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वैसे भी भगवान गौधृत गुग्गल और कपूर की आरती करने से बड़े प्रसन्न होते हैं और कपूर के कुछ ऐसे वैज्ञानिक गुण भी हैं जो आपसे रोगों को भी दूर रखते हैं। शास्त्रों में माना गया है कि कपूर की आरती करने से पितृदोष का भी नाश होता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि रात में सोते वक्त कपूर जलाने से नींद अच्छी आती है और प्रतिदिन सुबह शाम कपूर जलाते रहने से घर में किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती। इसके अलावा कपूर की आरती करने से कई ऐसे लाभ हैं जिन्हें विज्ञान भी स्वीकार करता है। वैज्ञानिक शोधों से यह भी ज्ञात हुआ है कि इसकी सुगंध से जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है तथा बीमारी होने का भय भी नहीं रहता। आयुर्वेद में कपूर का बड़ा महत्व है। कपूर के पेड़ की छाल से बैक्टीरिया और फंगस से निजात मिलती है, दर्द से आराम मिलता है। कपूर कामोत्तेजक का भी काम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। कपूर के तेल से खांसी, दमा, हिचकी, लिवर की दिक्कतों और दांत के दर्द का इलाज किया जाता है। इसे मांसपेशियों या नसों का दर्द ठीक करने और डिप्रेशन का इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पूजा में इन वस्तुओं का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं होती है। इन चीजों का प्रयोग करने के बाद ध्यान में जाने पर, अपने इष्ट को याद करने पर ही पूजा पूर्ण होती है। तो ये चीजें आपको आत्मबल देती हैं, जिससे आप ध्यान कर सके, आपको एकाग्रता प्रदान करती हैं, जिससे आप ध्यान कर सके। और जब आप ध्यान करते हैं, आपकी बुद्धि और विवेक का जागरण होना शुरू होता है, तो आप जीवन के संघर्षों को बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं और उसमें विजय प्राप्त करते हैं। पूजा अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। इसे समझिए और इसमें लगिए, क्योंकि हम जिसके अंश हैं, जिसने हमें सब कुछ दिया है, हम उसे रोजाना सुबह दोपहर शाम रात जितना हो सके धन्यवाद अवश्य करें, और वह भी जल्दबाजी या प्रपंचों के साथ नहीं, ध्यान में बैठकर भाव से, भावांजलि दें। चले, खूब मेहनत करिए, खूब हंसिए, लोगों को हंसाइए, अच्छे अच्छे काम कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।